कपड़े को रस्सी से बांधो इनके हाथों पे। अरे इतना का सोच रही है, तेरी बेटी ने हमारी हर शर्त कबूल की है। बांध। माई बांधो ना, कुछ नहीं होगा हमें। अगर तुझे पढ़ना है तो तुझे मेरे पोता पोती के बस्ते को इन्हीं हाथों से रोज स्कूल लेके जाना होगा और फिर स्कूल से वापस लाना होगा। बोल, तुझे मंजूर है? जी मंजूर है। ठीक है, तुझे गर्जन कोठी से निकलने से लेके विद्यालय से वापस गर्जन कोठी आने तक पवन और डॉली की नौकरानी बनके रहना होगा। बोल, कबूल है? जी कबूल है। नौकरानी बनकर तू मेरे पोता पोती की हर जरूरत का ख्याल रखेगी। बोल, कबूल है? जी कबूल है। अब हम बताएंगे भीमा। अब तू हमारी नौकरानी हो गई ना, अब बताएंगे। और कोनो शर्त हो तो अभी बता दीजिए। काहे कि आज के बाद हम पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे, ये बात पर हमरे और आपके बीच कोनो बहस नहीं होगी। आज से अगर हमने पढ़ाई शुरू की तो रुकेंगे नहीं, बस पढ़ते ही रहेंगे। विशंभर, पवन और डॉली का बस्ता भीमा को दे दे। सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि कल हमें छोटी बिरादरी के सामने भीमा के साथ साथ तुमसे भी कुछ करवाना। अम्मा कुछ कह रही हैं, सुने नहीं का? दो। विशंभर, तू समझ रहा है ना, बात सिर्फ बस्ता ढोने की नहीं है। जो हम चाहते हैं वो बस्ता ढोने और बच्चों का ख्याल रखने से बहुत बड़ी बात है।
सब समझते हैं अम्मा हम, लेकिन आज नहीं तो कल भीमा भी सब कुछ समझ जाएगी अम्मा, याद रखिएगा। अब तू हमारे पोता पोती से पूछ, मालकिन डॉली जी, मालिक पवन जी, क्या हम विद्यालय चलें? पूछ। मालकिन डॉली जी, मालिक पवन जी, क्या हम विद्यालय चले? हाँ चलो। लेकिन का हम उससे पहले हम कोनो सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ। आपने हमारे हाथ पर एक कपड़ा काहे बांधा है? ताकि हमारे पोता पोती का बस्ता अपवित्र ना हो। समझ गए। घोर अंधकार के ही गर्भ से फूटती प्रकाश की किरण। हमने जो आपसे अपने वादा किया था वो पूरा किए हैं। आज से हम विद्यालय पढ़ने जाएंगे और आप सब काम पर, और हमारा साथ देने के लिए और हम पर विश्वास करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभिमान के ही अंश से हो नए समाज का सृजन। मालिक पवन जी, मालकिन डॉली जी, क्या हम विद्यालय चले? कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे तू जलजले। एक द्वार मुंह पर जो बंद हो, 100 द्वार स्वागत को हो खुले। हाथों में सबका तू हाथ लेके चल, जीना हो तो शान से ही जिया। जब तक भीमा हमारे पोता पोती की नौकरानी बनकर रहेगी, उनका ख्याल रखेगी, हमारी हर शर्त मानेगी, सिर्फ तब तक हमारा नौकर मालिक का संबंध बना रहेगा। अब जाओ अपने अपने काम पर और खुश रहो कि कैलाशा बुआ ने तुम लोगों को भूखे नहीं मरने दिया। अम्मा, अम्मा, आपको अंदाजा है कि भीमा ने आपसे ये क्यों पूछा कि आपने उसके हाथ में कपड़ा क्यों बांधा है? वो तो बेवकूफ है, उठ पटांग सवाल करती रहती है। नहीं अम्मा,
भीमा बेवकूफ नहीं है, लेकिन हाँ, उसे बेवकूफ समझना आप सबकी सबसे बड़ी गलती है। भीमा ने बहुत सोच समझकर पूछा है अम्मा, इसके बारे में आप सोच नहीं सकती। लेकिन हाँ, बहुत जल्द आप समझ जाएंगे कि भीमा ने ऐसा क्यों पूछा। अम्मा आप चाहे ना तो अपनी एक तरकीब से चींटी की तरह मसल सकती हूँ उनको। अरे फिर इतना नरम काहे पड़ना। गलत मत समझिएगा अम्मा, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपके फैसले हारे जैसे हो। भले वो हाथ में कपड़ा लपेट के नौकरानी बन के गई हो, लेकिन अम्मा हुआ तो हुई ना जो चाहती थी, विद्यालय जाना। अम्मा यही हो की चाहत की जीत है और यही हमारी हार। बुड़बक की तरह मत सोचो। कैसे समझाएं तुम्हें? अम्मा आप हार को कैसे समझाएंगे आप? ये ठीक नहीं हुआ। समझाते हैं। विशंभर, एक पानी की बाल्टी और छलनी लेके आओ। विशंभर, हर बात दोबारा क्यों कहनी पड़ती है बच्चे? जाओ लेके आओ। रुकिए। हमें यहाँ काहे रोकी? बस थोड़ी देर में चलते हैं। भूल गई दादी ने का कहा था कि तू हमारी का है, इसलिए तू हमें आदेश नहीं देगी, हमारा आदेश मानेगी। अब चल जल्दी, विद्यालय जाने में देर हो रही है। विद्यालय पहुंचने में देर नहीं होगी। भीमा, भीमा, ये बोरे के टुकड़े काहे मंगवाई है? का करेगी का? माई, एका हमारे पाँव में बांधो ना। पर काहे? बांधो तो फिर बताते हैं। कालिका, इस छलनी से बाल्टी में से पानी निकालो और ये गिलास में डालो। लेकिन क्या कह रही हैं आप ये? जो कह रहे हैं वो करो, हुक्म है हमारा।
देखा, ना पानी निकला और ना ग्लास में आया। अब ठीक से समझो इस बात को। ये जो बाल्टी है ये विद्यालय है, और ये जो पानी है ये है शिक्षा, और जो छलनी है वो पात्र है, और ग्लास जो है वो है परिणाम। पात्र कैसा है ये तय करेगा कि परिणाम कैसा होगा। इस वक्त भीमा को विद्यालय जाने से रोकना विद्रोह को जन्म देता, और उसे नौकरानी बना के भेजना एक षड्यंत्र है। विद्यार्थी को नौकरानी के पात्र में भेजना, समझ रहे हो ना? अब विद्यार्थी बन के जाती तब तो शिक्षा ग्रहण करती थी। जब नौकरानी बन के गई है तो उसके मन में शिक्षा पाने से ज्यादा दासत्व का भाव बैठ जाएगा, और जो मन से दास हो जाए वो क्या ही क्रांति करेगा और किस हक और अधिकार की बात करेगा। यही लिए कलिका, हर बार मार पीट या गुंडाई से काम नहीं चलता। कई बार मानसिकता पर भी प्रहार करना पड़ता। इतनी मोटी बात हमारी खोपड़िए में नहीं आई अम्मा। अरे ये हुई ना बात। अरे विद्यार्थी बन जाने की ख्वाहिश रखने वाली वो भीमा को अम्मा ने दासत्व की बेड़ियों में जकड़ दिया। अरे अम्मा के लिए तालियां बजाओ, बजाओ। ठीक है भाई, अब बढ़िया सी चाय लेके आओ। अब हम अपने छोटे बेटे के साथ बैठ के चाय पिएंगे, ताकि एक बार फिर इसे समझाने की कोशिश कर सके कि तुम जिस माँ के बेटे हो उसकी सोच बहुत बड़ी है। भीमा की सोच वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। माँ जी, हम चाय बनाकर लाते हैं। ले भीमा। लेकिन क्या करेगी ये फूल का? बाबा साहब के चरणों में चढ़ाएंगे। खेत में जा रहे हैं। चाचा, क्या हुआ पवन बिटवा? सुनिए, ये भीमा क्या कह रही है? ये भीमा वापस वो बाबा साहब की मूर्ति पे फूल चढ़ाने जा रही है। अबे भीमा वहां जाएगी तो हमारे खेत तो अशुद्ध हो ही जाएंगे। नहीं होंगे। कैसे होंगे? पैरों में बोरा बांध लिए है ना, जैसे कैलासा बुआ ने हमारे हाथ में बंधवाया था। ये बोरा बांधने से आपका बस्ता अशुद्ध नहीं हुआ, तो आपके खेत कैसे अशुद्ध होंगे?